मरीजों के घुटने खराब होने लगते हैं दोस्तों। 15-15 साल की लड़कियों के, 18 साल की लड़कियों के घुटनों के जोड़ बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें 15 जोड़ों में एक लेयर होती है जिनमें के एक जो ग्रीस होता है वो जमा रहता है, तो उसकी साइनोवियम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो जोड़ों को खाने लगती हैं, जोड़ों को ख़त्म करने लगती हैं। यानी कि फैमिली हिस्ट्री आपकी रही हो, आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपके फादर को गठिया रहा हो, तो चांसेस हैं कि आपको भी गठिया हो सकता है। तो अगर लगता है आप डाइट में वेस्टर्न जो है फूड ज़्यादा लेते हो जिसकी वजह से भी आपको गठिया हो सकता है। तो दोस्तों गठिया की कोई एक सिंगल वजह नहीं है, ये एक मल्टीफैक्टोरियल सिस्टम इसमें काम करता है। जो बहुत सारे मरीज क्वेश्चन पूछते हैं कि गठिया क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह होती है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें और इस तरीके का वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिल पाएगा। इसमें हम बात करेंगे कि गठिया की वजहें क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर कॉज की बात करें तो गठिया जो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब ये होता है कि बॉडी की जो अपनी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ही दुश्मन बन जाती हैं और एक्ट करने लगती हैं बॉडी के अपने सिस्टम के खिलाफ। यानी कि गठिया की बात करें तो जो साइनोवियम एक लेयर होती है घुटनों में और जोड़ों में और कंधों में, सारे जोड़ों में एक लेयर होती है जिनमें के एक जो ग्रीस होता है वो जमा रहता है, तो उसकी साइनोवियम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो जोड़ों को खाने लगती हैं, जोड़ों को ख़त्म करने लगती हैं। इस वजह से जिन मरीज़ों में माइल्ड डिसीज़ होती है उनमें जोड़ों में हल्का फुल्का दर्द रहने लगता है सुबह में, और जिन मरीज़ में बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो उनमें पूरी तरीके से जोड़ ही ख़राब होने लगते हैं। मरीज़ों के घुटने ख़राब होने लगते हैं दोस्तों। 15-15 साल की लड़कियों के, 18 साल की लड़कियों के घुटनों के जोड़ बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें 15 साल की उम्र में ही चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उकड़ू नहीं बैठ सकते। और दूसरी वजह इसमें ये होती है कि जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। जेनेटिक कॉज यानी कि फैमिली हिस्ट्री आपकी रही हो, आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपके फादर को गठिया रहा हो, तो चांसेस हैं कि आपको भी गठिया हो सकता है। तो अगर आपके माँ बाप को अगर गठिया है और आपको भी जोड़ों में दर्द रहने लगा है तो अपना चेकअप कराएं और गठिया की जांचें ज़रूर कराएं। और दूसरी वजहों के बारे में बात करें गठिया की, तो इसमें एक स्मोकिंग भी एक फैक्टर है। यानी जो मरीज़ स्मोक ज़्यादा करते हैं उनमें गठिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी गठिया को ट्रिगर कर सकते हैं। बहुत सारी पॉलन ग्रेन्स होती हैं, मरीज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, ये सब ट्रिगर कर सकते हैं गठिया को। और खाने पीने में जो, अगर आपका खान पान सही नहीं है तो हो सकता है आपके गट का जो बायोम सिस्टम है, गट का जो बैक्टीरियल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है और वो बैक्टीरियल सिस्टम ट्रिगर कर दे ऑटो इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अगेंस्ट हो जाएं साइनोवियल मेम्ब्रेन के और फिर गठिया शुरू हो जाए। और वजहों की बात करें तो इसमें हो सकता है आप डाइट में वेस्टर्न जो है फूड ज़्यादा लेते हो जिसकी वजह से भी आपको गठिया हो सकता है। तो दोस्तों गठिया की कोई एक सिंगल वजह नहीं है, ये एक मल्टीफैक्टोरियल सिस्टम इसमें काम करता है, जो बहुत सारे कॉजेज़ मिलके जो है इस बीमारी को बनाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर शारिक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड र्यूमेटोलॉजी। बारे में और ज़्यादा जानना है या गठिया के बारे में कोई भी बात पूछनी है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट्स करें, पूरी गठिया की आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे मरीज़ जो है हमें मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं दवाई के लिए। अगर आपको गठिया की दवाई चाहिए तो प्रॉपर हिस्ट्री के साथ हमें बता सकते हैं, तो हम आपको गठिया की दवाई बिल्कुल भेज सकते हैं। शुक्रिया।